EPW India Private Limited, one stop solution for all your IT needs, लाया है आपके लिए धमाकेदार लकी ड्रॉ। हमारा पता है पार्क लेन, सी ब्लॉक, CTC मार्केट, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ की खुशनसीबी है कि सच न्यूज़ के स्टूडियो पे जो है एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट जिसका नाम है हामिद कमाल साहब। हम हमारे बचपन से इनकी कॉमेडी सुनते आ रहे हैं, क्योंकि वो दौर देखने का नहीं था, सिर्फ सुनने का था, यानी टेप रिकॉर्डर का दौर था। तब से जो है हम इनको जानते हैं और पहचानते हैं। बहरहाल जो है आज हमारी खुशनसीबी है हामिद कमाल साहब जो है हमारे बीच मौजूद है। खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। हामिद कमाल साहब हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, तो बहरहाल आज खुसूसी आपकी तशरीफ आवारी हुई है सच न्यूज़ पे। तो हम आपके ताल्लुक से ये जानना चाहेंगे कि अब तो वो दौर ख़त्म हो चुका है जब आपकी कॉमेडी टेप रिकॉर्ड में सुना करते थे, बच्चे बूढ़े बड़े सभी जो है मज़े ले लेकर आपकी कॉमेडी सुना करते थे। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो है आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, उसको भी जो है काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा हामिद कमाल साहब, आपका सिचुएशन क्या है? अब जो है आप सिर्फ कॉमेडी के वीडियोस बना रहे हैं या तो इसके हट के कुछ और भी आप कर रहे हैं? कॉमेडी वीडियोस बनाना तो मेरी हॉबी है, मेरा शौक़ है, और मेरा जो मेन है वो है रविंद्र भारती थिएटर में प्रोग्राम करना। तो साल में 3-4 मरतबा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम पहले 1.5 मतवाले हुआ करता था, लेकिन मेरे साथी सुबहानी के इंतकाल के बाद प्रोग्राम का टाइटल जो है हमने चेंज किया और उसको हैदराबादी मतवाले बना दिया। तो हैदराबादी मतवाले के उन्वान से मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ और 1,13,000 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी इस्लाही वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ छिछोरापना नहीं होता, कॉमेडी के साथ साथ इस्लाही वीडियो मैसेज देने का काम करता। हाँ, तो ये तो है छे। और उसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा बिजनेस भी है, होटल का कारोबार है मेरा। आपका भी होटल का कारोबार है? जी, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबादी एक्टर सलीम फेकू वो जो है हलीम भी बेचते हैं, हलीम की दुकान है। वहीं पर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ एक्टर गुल्लू दादा जी, उन जो है बिरयानी बेच रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर एक्टर अकबर बिन तबर, उनकी भी अपनी लिमरा होटल है टोली चौकी पे, वो भी खाना बेचते हैं। और बहुत ही मशहूर और मारूफ एक्टर और एक एक्टर है जिसका नाम है शहबाज खान उर्फियत नूर भाई, वो भी जो है कॉफी बेच रहे हैं। तो आप क्या बेच रहे हैं? नहीं, लेकिन खास बात यह है कि ये लोगों के नाम से बिजनेस स्टैब्लिश हुआ और अपने नाम का इस्तेमाल लोग करते हैं, यानी एक नाम कमाए उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं। मैं पहले से इस बिजनेस में हूँ 20 साल से, लेकिन मैं अपने नाम को होटल के लेबल के साथ लगाया नहीं, कभी लगाया। जो जानते हैं वो लोग जानते हैं। तो चूंकि अब एज भी नहीं है कि मैं मैनेजमेंट करूं, तो मेरे बच्चे करते हैं। मेरे होटल है, होटल रिलैक्स यूनानी दवाखाना है चारमीनार के पास, उसके पिछले हिस्से में फारिस स्टेशन रोड पर रिलैक्स होटल तकरीबन 20 साल से है होटल। और एक होटल है हमारे क्या बोलते हैं उसको, हुसैन इलम जलाल कुचा, वहाँ की एक मशहूर मारूफ होटल है ख्वाजा होटल। बहुत ही खदीम होटल। हाँ, तो उसका मैनेजमेंट हमने अपने हाथ में ले लिया और रिनोवेशन करके अब वो भी होटल चल रही है। तो जानने वाले जानते हैं। तो 2 होटलों के मालिक हैं ये लोग अपने सब काम करने के बाद पता नहीं नाम का फायदा उठाने को शुरू करे या ये सोचे कि ये कारोबार चलता कि नहीं चलता कि, मगर मैं वैसा नहीं करा। पहले से ही मैं बिजनेस में हूँ। माशाल्लाह, हामिद कमाल साहब चाय बेच रहे हैं और नूर भाई कॉफी बेच रहे हैं, अकबर बिन तबर खाना बेच रहे हैं, गुल्लू भाई बिरयानी बेच रहे हैं, सलीम फेकू हलीम बेच रहे हैं। मैं भी पान बेच लेता हूँ बस आपका साथ दिए तो मैं भी पान का डब्बा लगा लगे पान बेच लेता हूँ। नहीं, बात नहीं है, रहम करो। नहीं, आप सच न्यूज़ जो पहुंचाते हैं लोगों के पास, ये खुद पान से कम नहीं है, ये भी एक चाय से कम नहीं है। क्योंकि जैसा कि नाम है आपका चैनल का सच न्यूज़, तो सच्ची खबरें आप लोग पहुंचाते हैं लोगों तक। तो बहरहाल मेरी होटल में वैसे तो वेजिटेरियन के लिए बड़ी मशहूर है, मुसलमानों की एक ही ऐसी होटल है ओल्ड सिटी में जहाँ पर तरकारी की बिरयानी मिलती है। आप नहीं देखे होंगे कहीं भी जी। क्या बोलते हो, तहारी मिलेंगी आपको, गोश्त की बिरयानी हर जगह मिलेंगी, चिकन की बिरयानी हर जगह मिलेंगी। अक्सर इडली डोसा के होटलों में मिलते हैं तरकारी की बिरयानी, लेकिन मुस्लिम मैनेजमेंट के होटलों में तरकारी की बिरयानी सिर्फ हमारी होटल में है। असरा हॉस्पिटल के पेशेंट भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, चारमीनार दवाखाने के आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, गैर कौम के लोग भी। तो वो लोग जो है वेज को प्रेफर करते हैं ना, तो हमारी होटल से वो लोग खाना वाना खाते हैं। और स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, रमज़ान में
ये इस साल रमजान में तो खास तौर से हमने 700 आदमियों का इफ्तार के बाद खाना फराहम किया हमने दुकानों पर। जो बिजनेसमैन है तो घर नहीं जा सकते, घर की औरतें टिफिन बना के नहीं भेज सकते, तो उनको हमने एक चार्ट दे दिया 15 दिन का, हर दिन अलग अलग डिशेस, तो उनकी दुकान पे हम पहुंचा देते हैं। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुकानें वाले ऐसे हैं, कपड़े की दुकानें हो, जो भी हो, बिजनेसमैन हो, तो अपने सारे स्टाफ के वास्ते ऑर्डर देते हैं, 30 आदमी, 40 आदमी, 25 आदमी। तो ये इस मरतबा 700 आदमियों का खाना हमने कामयाबी के साथ फराहम किया लोगों को, इफ्तारी का, सहरी में नहीं, अच्छा, सिर्फ इफ्तारी का। तो माशाल्लाह। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है, ये रमजान का हो गया, ये अब बकरीद का क्या है? बकरीद का स्पेशल है। अब बकरे का गोश्त या बड़े का गोश्त तो नहीं बेच सकते हम, ना बिरयानी बना सकते, तो हमने सोचा कि भाई एक ऐसी हैदराबाद की डिश है जो नायाब होती जा रही थी, डबल का मीठा। तो डबल का मीठा आप तो शायद छोटे थे, देखे हुए भी नहीं होंगे। जब हमारी शादी हुई थी 1976 में, तो बिरयानी और दही की चटनी, मिर्ची का सालन और एक छोटी तश्तरी में डबल का मीठा देते थे, वो उसके ऊपर निकाह भी ढाप देते थे जी। तो डबल का मीठा ऐसी यादगार चीज हुई। मगर आजकल लोगों दावतों में डबल का मीठे को तो कोई पूछ रहा नहीं, बुड्ढा मीठा बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन लक़ब दे दिया डबल का मीठा है ना, बुड्ढा मीठा। लेकिन ईदों के मौके पर, खासतौर से बकरीद के मौके पर, बहुत सारे घरों में डबल का मीठा बनाया जाता है। अब जो लोग नहीं बना सकते मजबूरन, या घर के काम रहते औरतों को, वो गोश्त की सफाई, बोटी, कलेजी, ये वो सब फातिहा का बंदोबस्त करना, तो वो लोगों की ख्वाहिश रहती कि भाई डबल का मीठा क्या करना। तो हम लोग ये काम शुरू करें 4 साल से। तो ईद से एक रात पहले, समझिए अब इतवार की, पीर को ईद है, तो इतवार की सुबह से हमारे पास एक खुसूसी काउंटर लगता है जहाँ पर डबल का मीठा, और बहुत ही वाजबी दामों में, उसमें खोआ, मगजियात और क्या बोलते हैं उसको, दूध, और बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, बेहतरीन तरीके से ज़ाफ़रान, आजकल वो भी लोगों को लग गया ना। आप ये डबल का मीठा जो है आपकी कॉमेडी से ज्यादा मीठा है या उससे कम है? अरे ये नहीं बोल सकता मैं, ये तो खाने वाले बोलेंगे। मगर जितने लोगों ने भी पिछले साल लिया है, और अभी से फोन आना शुरू हो गए वो लोगों के कि भाई ये साल बना रहे नहीं बना रहे, तो ये साल भी बना रहे हैं हम लोग, और 1-1 किलो के बॉक्स बना के हम लोग देते हैं, और रिजनेबल रेट है 360 रुपये में 1 किलो। अब अगर घर में बनाने बैठे हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा उनको जी, तो इसलिए हिम्मत अफजाई हो रही है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे अलग अलग जगह वही काउंटर लगा है। मेहदीपट्टनम में भी एक काउंटर है हमारा, इधर ओल्ड सिटी में भी 2-3 काउंटर है। तो हमारी मेन होटल रिलैक्स, तो वहाँ पर जाइए। वैसे जो पहले के दौर में एक एक घर में जो है 15-20 आदमी, 10-12 आदमी रहा करते थे, जिसकी वजह से घर में पकवान हुआ करता था, और कम बजट में बड़ा मीठा बन जाता था, बहुत ज्यादा मीठा बनता था। बेशक अब जो है खुलूस मोहब्बत दिन पर दिन कम होते जा रही है, पॉपुलेशन भी कम होते जा रही है, हर घर में जो है 2-3 बच्चे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, घर में रहने वाले 4-5 लोग, अब उसके लिए सेपरेट मीठा बनाएंगे तो खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब जिसके लिए जो बेहतर है, आप जैसे कारोबारी लोगों को लोग याद कर लेते हैं, मीठा मंगा लिया, बहुत अच्छी बात है। रिलैक्स होटल में डबल रिलैक्स होटल 360 रुपए पर केजी मोगलपुरा है, और हमारा बेटा है वो मैनेजमेंट संभालता है पूरा, बासी जमाल नाम है बच्चे का, और कैटरिंग भी बहुत बेहतरीन करते हैं, रिलैक्स कैटरिंग से नाम से। 50 आदमी से लेके 5000 आदमी तक का डिनर, अच्छा, जो वैरायटी बोले वो करके देता है। क्योंकि ये काम है, मैं इसको बेटे को इसलिए हौसला अफजाई कराया ये लाइन में डालने के, शरीफ भाई के बहुत कम कारोबार ऐसे हैं जिसमें अकले हलाल है, बहुत कम। सही बात है। और ये होटल का कारोबार अकले हलाल के अलावा एक सबसे पॉइंट की बात कहने वाली ये है कि एक होटल की वजह से 15-20 आदमी का पेट चलता है, उनका घर चलता है। सही बात। जो मतलब चाय बनाने वाला है, कुक है, मुंशी है, जितना स्टाफ होता है ना, तो इतने घर चलते हैं। उसके बाद जो बचत होती है तो अकले हलाली के बोलेंगे ना इसको, तो वो हौसला अफजा दिखा मेरे को कारोबार। तो मैं बच्चे को बोला, बेटे अपने को यही करना है। अब हंसना हंसना तो चलते ही रहता अपना। मुझे याद आ रहा है हमारे ज़माने के किस्से, दावत के दस्तरखान बेचते थे, और दस्तरखान पे मुर्ग उस जमाने में नायाब था। आजकल तो मुर्ग आया तो कॉमन हो गया, हाथ भी नहीं लगाने लोग। मुर्ग का चिकन के सालन वो तंदूरी खाते लोग, सरेस हो गया चिकन से। हकीम भी बोल रहे हैं, डॉक्टर तो नहीं, हकीम बोलते हैं कि भाई चिकन मत खाया करो। हकीम के अलावा भी वीडियोस पे आ चुका है यूट्यूब पे कि उसको इंजेक्शन के जरिए उसको फरबा बनाया जाता है चिकन को। इतना अब आप देसी चिकन देखो घरेलू,
हाँ, तो वो कैसा ताकतवर रहता, और उसका सूप कितना अच्छा बनता, सालन कितना अच्छा बनता। आज से शायद बचपन में 30 साल पहले या 35 साल पहले मैं खाया था देसी चिकन, आज तक भी नसीब नहीं हुआ। अरे क्यों आज तक नहीं। नहीं नहीं, आप आज भी मंगा सकते, घर वालों को बोलो पकाओ बोल के। नहीं मिलता कहाँ पे, मिल जाता है। बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन नहीं, अब कहाँ मिल रहा है, देसी- उसमें भी डुप्लीकेट आ रहे हैं। देसी मुर्गी के नाम पर जो दुकानदार एक फार्म की मुर्गी लाके हाँ। उसकी तरह लग रही है। नहीं नहीं, देसी मुर्गी तो बात क्या होता, जैसा हमारे शहर के कोने कुचले में, जैसा शमशाबाद, पहाड़ी शरीफ, इधर घरों में पालते हैं ना लोग मुर्गा, हाँ। तो वो लोग लाके दुकानों पे बेचते हैं मुर्गियाँ। अच्छा। तो उसको अलग पहचान ले सकते हैं आप, वो मुर्ग को, हाँ वो मुर्ग अलग पहचाना जाता है। और क्या ताकत रहती सब उसमें। जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो उसका जो गोश्त रहता, आप इतना लजीज रहता देसी चिकन का। तो उस जमाने में हमारे चिकन बोले तो बहुत बड़ी बात थी। तो अगर किसी गलती से किसी दस्तरखान पे चिकन का सालन आ गया, तब एक जोक की तरह सुना रहा हूँ मैं, तो एक बड़े मियाँ लोग दस्तरखान पे चिकन का सालन आया, उधर रखा हुआ है, उनका हाथ नहीं जा रहा वहाँ, और वो लोग बच्चे डाल रहे नहीं इधर। तो ठहरो मियाँ, क्या जिंदगी है, क्या हालत हो गई, देखो ये मुर्ग की। हाँ, चांद पाशा का मुर्ग हमारे घर के कबीलों पे फिरता था, आंगन में फिरता था, हाँ, उधम मचा देता था। आज देखो उन्हें खत्म हो गया, दस्तरखान के उस कोने से यहाँ तक नहीं आ सक रहा। देखो बच्चे समझ जाते हैं, अरे ले चिचा लो, अरे बहुत खाए रे हम लोग, हाँ, हम खा के हाथ धोए सो नहीं मिला तुम लोगों को। हाँ, हम इतना खाए हैं, हमारे उंगलियां ऐसा चिपक हो जाते थे। और जो है ना, रिगे भी नहीं साफ नहीं होते थे, तो दुकानों में ले जाके धुलाते थे हम लोग। तो इस तरह से, अच्छा, ये ऐसे बहुत किस्से हैं हमारे दावतों के। मिसाल के तौर पे और एक बात यह है कि पुराने लोग बड़े शौकीन है, वो जो चीज़ खाना है वही खाते हो लोग। मुर्ग के ऊपर ऐसी चाह, एक फिर मुर्ग की डिश आई किसी दावत में, तंदूरी, उसमें 2 टांगा, तो हर एक की ख्वाहिश रहती रान लेना। तो चीचा बोले, अरे रे मियाँ जरा वो मुश्काब इधर पलटाओ। कहीं को चीचा, नहीं वो मुर्ग के टांगा किबले के तरफ हो रहे हैं। आ गई मुर्ग की डिश, ये आलम है। अच्छा, एक और दावत का किस्सा सुनिए आप। नौजवान बच्चे, उनके साथ एक बुजुर्ग बैठ गए जाके, तो जो जोड़ी शारी उतार ले रहे हूँ, चिकन डाल ले रहे हैं, खुरमा डाल ले रहे हैं, बच्चे लिहाज कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं। तो एक बच्चा थोड़ा एडवांस था, चीचा को बोला, चीचा आप शादी की दावत में आए आज? हाँ मियाँ, कल वलीमे की दावत में भी आ रहे हैं क्या आप? हाँ मियाँ, आना पड़ता ना। तो आ रहे तो 1-2 गोश्त के बोटियां उधार दे दो, कल वापस कर देता हूँ आपको। तो ऐसे बहुत सारे किस्से। दावतां तो भाई शरफुद्दीन साहब आजकल ऐसे हो गए हैं, ना वक्त पे दूल्हा आता, ना काजी साहब आते। बहुत सारे दावतां तो ऐसे देख रहा हूँ मैं, लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गायब। नौशा आ रहे हैं कब? 11:30-12 बजे, तारीख बदल जा रही। हाँ साहब, ये एक चीज एक साहबी जिक्र करे थे और उस चीज को मैं भी गौर करा हूँ। हाँ, चाहे निके खानी हो या ना हो, दूल्हा वक्त पे पहुंचे या ना पहुंचे, हाँ, निके खानी हो या ना हो, दूल्हा वक्त पे पहुंचे या ना पहुंचे, मेहमान पहुंच जाते हैं, बैठे रहते हैं। जी। किसी को जो है शुगर का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज पेशेंट रहता है, किसी को बीपी का हो रहता है, किसी को दवाएं खाने रहता है, सही। लेकिन इंतजार में बैठ जाते हैं। 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, अब तक जो है खाना नहीं लगाते टेबलों पे। वैसे दावतों में मैं देखा हूँ कि खासकर जो है दुल्हन दूल्हा की जिंदगी एक बदवा की तरह हो जाती है। सही बोले। सरखुरू जिंदगी नहीं गुजरती लोग। सही बात। मैं देखा सो भी हूँ हाँ। और सुना सो भी हूँ। नहीं, मगर बाज दावतें ऐसी है, निके खानी हो या ना हो, दूल्हा वक्त पे पहुंचे या ना पहुंचे, मेहमान पहुंच गया तो आपका काम है कि टाइम पे दस्तरखान तैयार कर दें, नहीं, कुछ आप लोग हैं, खाना खिला दें। कुछ लोग हैं ऐसे। कुछ लोग हैं। भाई मैं एक मेहमान- मैसेज की तरह आवाम को देना चाहता हाँ, हूँ कि भाई आपके पास हर किसी के पास दावत होती है, जी। लेकिन किसी का इंतजार ना करें। टाइम हो गया, आप टाइम पे खाना निकाल दें, हाँ। ताकि कोई इंसान जो है भूख से बिलबिलाए ना। नहीं, क्या होता, मेजबान को ये शिकायत है कि मेहमान टाइम पे नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे 100 आदमी का इन्होंने खाने का बंदोबस्त किया है, आदमी 40-50 है, तो पूरे 100 आए तो बिठाऊंगा, ये सोचते हैं। और मेहमान अगर इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे यार, 10 बजे के बाद 10 तो बजे इसमें ये दोनों के बातों में और लेट हो जा रहा और है लेट हो जाता मसला। दूसरी रियासतों में देखो, अभी पिछले दिनों में नांदेड़ गया था, हमारे भतीजे की बेटे की शादी थी। आप यकीन करें, निकाह खानी में भी और दूसरे दिन वलीमा भी, मगरिब की नमाज 6:45 को हुई, 7 बजे दस्तरखान शुरू। और बड़ा ही प्यारा सिस्टम रहता, हाँ। 1 या 2 डिश, बस बस बस, बहुत से बहुत 3 डिश, उससे ज्यादा नहीं रहता, और खाना भी अच्छा खाई जाता। अच्छा, 10 बजे खत्म। 10 बजे खत्म। अच्छा, चलिए, अपने पास तो जो एक स्टाइल बन गया है ज्यादा डिशेस रखने का। नहीं, चेंजेस आना चाहिए अपने पास। नहीं, खिलाओ भाई, आपको अल्लाह दिया,
बराबर खिलाओ, लेकिन टाइम की पाबंदी करो। और खुसूसन दूल्हा और दूल्हे का बाप कोशिश करना कि वक्त पे पहुंच जाना। सही। और हाजी साहब का भी इंतजार जो कराते बाद वक्त, खाजी साहब, खाजियों को भी मालूम है नहीं आते लोग वक्त पे। तो ये वक्त की पाबंदी होना हमारे घर में, हमारे हैदराबाद में, तो ये शादियों में इसराफ भी होता रहा भाई, आधा खाना खाए जा रहा, आधा फेंकने में जा रहा, तो उसका भी लिहाज करना चाहिए, इसराफ नहीं करना। शादियों में भाई, अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो जिक्र निकला हमारे बच्चे के साथ, मैं बोला यहाँ वो जमाने में क्या होता था, जोड़े की रकम बोल के, ये क्या होता पूछ रहा बच्चा। गनीमत आज के जमाने में जोड़े की रकम नहीं ले रहे, नहीं दे रहे, मगर अब क्या कर रहे हैं, जोड़े की रकम को जायज, हम हमारा कोई डिमांड नहीं है, शादी खाना मेयारी होना, शादी खाना मेयारी होना, खाना मेयारी तो होना। ये मेयारी किसको बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आया आज तक। जोड़ी की रकम उसमें ऐड कर दो। तो ऐसे ही जो किस्से होते हैं ना शरफुद्दीन साहब, तो वही सच्चे वाकयात होते हैं जो आज मैं सच न्यूज़ पे सुना रहा हूँ। जी। तो ये लोगों को हंसाने का बहाना मिल जाता। और दावतों में खासतौर से मेरा एक कॉमेडी आइटम बहुत मशहूर हुआ था, तो वीडियो हजरत वीडियोग्राफर, तो वीडियो जब आया था 1982 में शायद, तो दूल्हा हिंदो, बावा हिंदो, चिच्चा हिंदो अकड़ जाते वीडियो की लाइट खुलते एकदम सांस रोक के, नेचुरली पोज नहीं देते गले मिलना ने। अच्छा, वीडियोग्राफर भी बहुत चालू रहते, जैसे आते ना, कोई खास आदमी आया फूल पिला के उधर चले गया, अरे जरा ठहरो ठहरो, कहीं को वो निकालो, कहीं को, अरे तो निकालो जी, अब उन्होंने हार निकाल लिया, अब उन्होंने अब डालो, अब उनका हुक्म मानना। अब अच्छा, उन्होंने डालने वाले कैसे है मालूम, उन कैमरे को देख रहे हैं, उधर दूल्हा बैठे तो देख रहे नहीं, ऐसा हार डाले तो क्या है, वो दूल्हे के बाद उताया बैठे हुए उनके गले में हार। तो ये बड़ा मशहूर हुआ मेरा कॉमेडी का आइटम, और हजरत वीडियो बोल के है, काफ़ी 20-25 मिनट के मैं हालात बयान करता हूँ इसके अंदर। और ख़वातीन खासतौर से ये दस्तरखान पे एक दूसरे के जेवर, कल कौन सा जेवर पहनी थी, आज क्या पहनी, बड़ी बारीकियों से चलता है इन लोगों का कारोबार। मगर वीडियोग्राफर आया समझो, आते ही ना वो बिरयानी की अपनी प्लेट है ना, वो मुरख के टांगों पे रुमाली रोटी ढाप देते, गोश्त छुपा लेते, और वो क्या बोलते हैं, गले में हार बाहर निकाल लेते, ये एरी नाम बालियाँ निकाल देते, ये यहाँ भी कुछ आता ना, वो ये सब यानी वो जो चीज़ छुपाने की है वो दिखा रहे हैं, और जो चीज़ खाने की है उसको छुपा रहे हैं। तो इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं लोग, ये हजरत वीडियो के कमालात है ये बस। सही। बहरहाल अल्लाह बचाए ये सब आर्टिफिशियल चीज़ों से। और हमारे हैदराबाद के लोग सादगी से शादी करना शुरू कर दें, अगर भाई खाना खिलाओ, ज़ियाफ़त करो, अल्लाह ने आपको दिया है, मेहमानों को जब बुला रहे हैं तो खाना खिलाने से कोई कौन मना कर रहा है, मगर बहरहाल इसराफ नहीं करना चाहिए, मेरी हमेशा दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ, बस वो ये, और उनकी दावत में ये रखे थे, उन्होंने ये बनाए थे तो हम वैसा बनाएंगे, ये टक्कर में जो लोग साहिब इस्तात है वो लोग कर सकते हैं। अब बाज़ लोगों का बजट कम रहता, मगर अब वो सुनी बात पे दिले की ख्वाहिश है, उनकी अम्मा की ख्वाहिश है, चच्ची की ख्वाहिश है, बोले तो मर जाता, उन्हें कर्जा लेके करता। तो खर्च से बचना चाहिए। मैं ख़ास तौर से हमारे सच न्यूज़ देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि हैदराबादियों को, हैदराबादी शादियों को आसान बनाए आप लोग, क्योंकि बहुत ही इसमें हमारी मईशत ख़राब हो रही है, हमारी इकनॉमी ख़राब हो रही है हमारी, इसका लिहाज कीजिए आप लोग। बहरहाल यही मेरा आपको पैगाम है, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, सबको भी खुश रखिए। और याद रखिए, इतवार की दिन भर और शाम तक होटल रिलैक्स पे डबल का मीठा ज़रूर आके हासिल कर लीजिए। फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, ऑर्डर करे भी तो आपको सब तफसीलात मालूम हो जाएंगे। मैं शरफुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, फिर एक बार फिर आऊँगा मैं आपके चैनल पे, जरूर आइए, जरूर आइए, जोरदार कॉमेडी पेश करूँगा, साथ में डबल का मीठा भी लाइए। नहीं ये तो अभी हमको पता चला है कि आपकी डबल का मीठा भी बेचते हैं। नहीं, ये मीठे को मत भूलिए। नहीं, ये मीठा तो कल तक पहुंच जाएगा आपको पहुंच जाएगा। लेकिन कॉमेडी के वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, तो वैसे कुछ नए कंटेंट आपके चैनल पे मैं पेश करना चाहूँगा। बिल्कुल साहब, आपका ही चैनल है, आप हमारे बुजुर्ग है, आपको देख के हम क्या बहुत सारे लोग सीखे हैं बहुत कुछ। इंशाल्लाह आप तो हमारे सीनियर है, आपका ही चैनल है, जब चाहे आप आ सकते हैं। नहीं, उम्र पे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, 53 ईयर्स इस लाइन में हो गए मेरे को, माशाल्लाह। गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट हो गया मेरा रविंद्र भारती थिएटर में, और उसके बावजूद मेरे शो चल रहे हैं, और 73 एज हो गई मेरी, मगर मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ आज भी, क्योंकि क्या है, हंसते हंसाते रहे तो ना शुगर आती, ना बीपी आता, चलते फिरते नजर आओ। टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, खाली हंसी देने का, हंसी लेने का, बस सबसे बड़ी टानिक है भाई, टॉनिक है।
Thank you. जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत सच न्यूज़ पे आने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गेमिंग डेस्कटॉप्स, सीसीटीवी कैमरा सेट्स और डेस्कटॉप एक्सेसरीज की शॉपिंग पर हैदराबाद सिकंदराबाद का सबसे बड़ा स्टोर EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है ये ऑफर, जो सिर्फ 24 मार्च 2024 तक ही वैलिड है। इंतजार किस बात का है, जल्द ही जाइए और अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की खरीदारी करें और जीते यामाहा फसीनो जैसे ढेर सारे प्राइजेस। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करिए।